तो दिवाली का त्यौहार आ गया है और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति तो हम सब लोग को ही घर पे लानी होती है क्योंकि हम उन्हीं की पूजा करते हैं। तो मैं भी लेकर के आई हूँ, मैंने भी लक्ष्मी गणेश ले लिए हैं। मार्केट में इस समय सब जगह लक्ष्मी गणेश मिल रहे हैं, लेकिन जो वस्त्र पहने हुए और सजी हुई मूर्तियाँ होती हैं वो आपको मालूम है बहुत महंगी मिलती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों ना मैं घर पे मूर्ति सजाना सिखाऊं, कैसे हम लक्ष्मी गणेश को सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं और उनको वस्त्र पहनाऊंगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हम इनको वस्त्र पहनाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गणेश जी से। तो इसके लिए हम गणेश जी को पीला वस्त्र पहनाएंगे, तो इसलिए मैंने ये पीला कपड़ा लिया है। और ऐसे आप चाहें तो थोड़ा सा नाप लीजिए कितनी हमें धोती की लंबाई चाहिए होगी, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने रखा है। तो इस तरीके से मैंने इतनी बड़ी पट्टी काट ली है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर आपके पास ऐसा चमकीला कपड़ा हो तो ठीक है, या आपके पास प्लेन भी पीला कपड़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फेविक्रिल आता है जिसको हम फैब्रिक ग्लू के नाम से आता है ये, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से हम इसमें ग्लू लगा देंगे। इससे बहुत जल्दी से हम जो भी चीज़ चिपकाना चाहेंगे इसके ऊपर गोटा वगैरह वो सब चिपक जाएगा। तो अब इसके ऊपर मैं चिपकाऊंगी गोटा। तो ये मैंने गोटा ले लिया है और इसके ऊपर मैंने इसको चिपका दिया। देखिए ऐसे चिपका दिया। आपके पास ये गोटा है, कोई और भी किनारी हो आपके पास, कोई और लेस हो तो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम जब तक ये थोड़ा सा ड्राई होगा तब तक हम इसको साइड में कर देते हैं। और ऐसे ही मैंने लक्ष्मी जी के लिए भी ये देखिए लाल कपड़ा लिया है। आपके पास कोई भी लाल कपड़ा, क्योंकि लक्ष्मी जी को हम रेड वस्त्र ही पहनाते हैं, तो या रेड टोन पे कोई भी हो आपके पास, अगर पिंक हो, डार्क पिंक हो तो भी चलेगा। और उस पर मैंने सेम जिस तरीके से मैंने गणेश जी की धोती पे गोटा लगाया था उसी तरीके से मैंने इसके ऊपर भी लेस चिपका दी है। इसको भी मैंने इसी तरीके से नाप लिया था और इस पे भी मैंने लेस चिपका दी है। आप चाहें तो अगर सुई धागे से करना चाहें, आपको वो इजी लगे, तो आप सुई धागे से भी इसको सिल सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कैसे हम धोती बनाएंगे। तो ये अब थोड़ा ड्राई हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से जैसे हम पंखा बनाते थे ना, एक प्लीट्स लेते जाते हैं, उस तरीके से हम देखिए इस तरीके से प्लीट्स बनाते जाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे, इस जगह पे आप चाहें तो सुई धागे से इसको सिल लीजिए, और या फिर मैं क्या यूज़ करूँगी, स्टेपलर का इस्तेमाल करूँगी। इससे जल्दी भी हो जाएगा और इजी भी रहेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ये गणेश जी की धोती तैयार हो गई है। इसी तरीके से सेम मैं बनाऊंगी लक्ष्मी जी की धोती। इसको भी हम, अगर आपको ये सब करने में दिक्कत हो तो आप मार्केट से जो वस्त्र मिलते हैं वो ला करके उसको भी काट करके यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं बहुत इजी तरीका आपको बता रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें भी मैं स्टेपलर का इस्तेमाल करूँगी। इस तरीके से मैंने पकड़ लिया। ये देखिए इस तरीके से हमारी दोनों धोतियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इसको लगाएंगे गणेश जी पे। पहले हम शुरुआत गणेश जी भगवान से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम
ग्लू लगाएंगे गन से। बस ये ध्यान रखिएगा कि हाथ बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्लू जो होता है बहुत गर्म होता है, तो अगर आपके हाथ में लग गया तो तकलीफ पहुंचा सकता है आपको, मतलब आपके जल सकता है आपका हाथ, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। अब हम इसको, इसके किनारे को इस तरीके से यहाँ पर ऐसे चिपका दिया मैंने, और ऐसे ही इस तरफ भी चिपका दूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी, देखिए, और बस हल्के से इसको लगा दिया। आप देखिए कितने आसानी से ये ग्लू से धोती भगवान की चिपक गई है। अब हम इसी तरीके से लक्ष्मी जी में भी लगा लेते हैं। इसमें भी हम यहाँ पे सेंटर में थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, और थोड़ा सा आप पहले ही यहाँ भी लगा लीजिए ताकि अच्छे से चिपक जाए। अपने हाथ से भगवान को तैयार करने का जो सुख है, वो एक जो भाव होता है वो अलग ही होगा। मार्केट में तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन अगर आप अपने हाथ से तैयार करेंगी तो आपको लगेगा कि आपने भगवान को खुद से तैयार किया है, तो आपको एक अलग ही भाव भगवान के प्रति होगा आपका। ये मेरा सोचना है। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ भी थोड़ा सा ग्लू लगा दीजिए, वैसे नीड नहीं है क्योंकि यहाँ से फिक्स हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं आगे हम इसको कैसे सजाएंगे। धोती लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके के गोटे के फूल मार्केट में मिलते हैं। ये तो और भी बहुत तरह के फूल मिलते हैं, जैसे इस तरीके से है। आप कोई भी जो भी आपके पास हो अवेलेबल, आप वो लगा सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, देखिए इसको इधर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ग्लू लगाया है, और इसको यहाँ पर ताकि ये जॉइंट जो है वो नहीं दिखेगा। इसी तरीके से इस पे भी करूँगी मैं, लक्ष्मी जी पे भी, इस पे भी थोड़ा सा ग्लू लगा के, और इसको हम इस तरीके से प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमारे पास ये देखिए मार्केट में बहुत सारे भगवान के ऐसे हार मिलते हैं, तो माला मिलती है, मेरे पास ये वाली है। तो मैं क्या करूँगी, इसके धागे जो हैं, अगर आपके पास ये है या आपके पास मोती अगर पड़े हैं तो आप मोती पिरो के भी भगवान को माला पहना सकती हैं। मेरे पास ये रेडीमेड हार है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे छोटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे थोड़ा सा ग्लू कान के पास, और फिर इसको हम जो ये है ना हिस्सा, इसको हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। ये देखिए, अब इसके बाद हम यहाँ भी थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे ताकि हार जो है खिसके नहीं। ठीक है, अब इसके बाद सेम इसी तरीके से हम गणेश जी के भी कर देंगे। ये देखिए, इसको भी हमने यहाँ पे टक कर दिया। कई बार हमारे पास छोटे छोटे क्राफ्ट्स के छोटे छोटे वो स्टोन्स भी घर पे पड़े रहते हैं, उससे भी हम डेकोरेट कर सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए मुकुट है, मुकुट को भी हम इस तरीके से इसके पीछे यहाँ पे हम ये इस जगह पे ग्लू लगाएंगे, और यहाँ पे रख के और इसको प्रेस कर देंगे। बस
कुछ सेकंड के लिए बस आप इसको होल्ड कर लीजिएगा तो ये चिपक जाएगा। देखिए ये अच्छे से चिपक गया है। अब हम इसका जो मोम का रेशा होता है इसको आप थोड़ा सा नीट कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम लक्ष्मी जी के भी लगा देते हैं। अब ये तो मेन हमारा मूर्ति हमारी मेन तैयार हो गई है, जो खास काम था। अब इसमें हम डेकोरेशन फर्दर करेंगे। तो इसके लिए ये देखिए इस तरीके से भगवान के कमल हैं, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। अभी थोड़े से स्टोन्स है मेरे पास वाइट कलर के, तो इसको मैं लगाऊंगी भगवान की यहाँ पे सूंड पे लगाएंगे। तो इसके लिए फैब्रिक ग्लू को इसके ऊपर लगा देते हैं। ये देखिए लाइन लग गई है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ कान में भी भगवान के इस तरीके से एक एक डॉट इसके रख देती हूँ। और यहाँ भी यही, आप चाहें तो कोई दूसरा कलर हो तो वो भी लगा सकते हैं। ये मैं छोटा बड़ा आप चॉइस मूर्ति के अकॉर्डिंग आप लगाइएगा। अब यहाँ पे हाथ में भगवान के यहाँ भी हम थोड़ा सा लगा देते हैं। और यहाँ तरीके से आप किसी ब्रश की भी हेल्प ले सकते हैं नग उठाने में। अगर प्रॉब्लम हो तो मैं आपको एक तरकीब अभी बताती हूँ कि आप किस तरीके से नग आसानी से उठा सकते हैं, ताकि स्टोन्स उठाने में ना से प्रॉब्लम होती है थोड़ी। ये देखिए हमने लगा दी इस तरीके से। अब मैं आपको बता रही थी ना कि हम कैसे, आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम स्टोन्स को उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने कोई भी आप नुकीली चीज़ ले लीजिए, ब्रश का या डंडी का या टूथपिक ले लीजिए, टूथपिक भी बेस्ट है। और उसके बाद मैंने हल्का सा उसकी नोक पे गम लगा लिया है, फेविकॉल लगा लिया। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको उठाया है और इस तरीके से इसको मैं इसके ऊपर, देखिए कितनी इजी तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। ये देखिए है ना आसान तरीका। इसी तरीके से कि गले में भी मैं पहना देती हूँ, एक छोटी सी स्टोन की माला पहना देती हूँ। यहाँ भी एक, भगवान को तो हम जितना सजाएं उतना ही कम है, तो मैं थोड़ा सा भी और डेकोरेशन कर रही हूँ। जो स्टोन मैंने गणेश जी की सूंड में लगाए थे वही मैं यहाँ लगा दे रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही है मूर्ति। अब हम यहाँ भगवान, यहाँ लक्ष्मी जी के नोज पिन में और कानों में भी एक एक स्टोन लगा देते हैं। कान में लग गए भगवान के। अब हम ये लोटस को थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको भी सजा देते हैं। मैंने यहाँ पे जो शीशे आते हैं ना कटिंग वाले, वो शीशे लगाए हैं। आपके पास इस शेप में हो तो ठीक है, नहीं तो आप राउंड भी लगा सकती हैं।
अब यहाँ पर हम थोड़े से शीशे लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके के राउंड शीशे हैं हमारे पास, वो हम यहाँ पे तो देखिए शीशे लग गए हैं पीछे। अब हम इसको भी सजाएंगे थोड़ा सा। तो अगर आपके पास कोई बड़े स्टोन्स हो या मिरर आप लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरीके के अमेज़ॉन से इस तरीके के फ्लावर्स मंगवाए हैं टिश्यू के। ये ऐसे मिल जाते हैं और मल्टी कलर में भी मिलते हैं, आप मंगवा सकते हैं। ये जितना भी मैंने सामान यूज़ करा है ये सब उस पर अवेलेबल है। ये मैंने जिसकी पीछे की थोड़ी डंडी थी उसको काट दिया है। अब ये हम ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से सेंटर पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे। अभी इसको इस तरीके से मैं लगा के प्रेस कर दूंगी। इसी तरीके से हम सारे फूल लगा लेते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान हमारे, फूल लग गए हैं और डेकोरेट होने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, नीचे भी थोड़ा सा कमल को भी सजा लेते हैं। तो ये इस तरीके का गोटे के फूल आते हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सीजर से यहाँ से काट लीजिए। ये देखिए, अब इसको हम खोलेंगे तो खोलने से जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास ये देखिए ये ऐसे गोटा आ जाएगा जिसमें कि ऑलरेडी प्लीट्स पड़ी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लोटस पे एक लाइन बना लेती हूँ गम की और फिर इसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा देते हैं। देखिए नीचे का भगवान का सिंहासन भी सज गया। इसी तरीके से हम इस वाले में भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर नाक पर भी भगवान को लक्ष्मी जी को मैं नथनी पहना देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देती हूँ। ये देखिए, देखा आपने कितने सिंपल तरीके से घर पे ही, मेहनत थोड़ी सी हमने ज़रूर करी है, लेकिन जब हम भगवान की पूजा करेंगे अपनी सजाई हुई मूर्ति से तो उसका सुख अलग ही होगा। जो एक भाव हमारे मन में आएगा वो अलग होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप फटाफट जाइए मूर्ति लाइए। मूर्ति देखिए मैंने बहुत सिंपल ली है, कोई बहुत महंगी मूर्ति नहीं ली है, लेकिन उसको डेकोरेट करके मैंने उसमें जान डाल दी है। तो मुझे उम्मीद है आप भी बनाएंगे इसको। तो अगली बार मिलूंगी फिर से एक नई चीज़ सिखाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।